हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे देवी देवता एवं असुर का। प्राचीन काल में या हम लोग रामायण महाभारत विभिन्न शास्त्रों को ग्रंथ अध्ययन करके या भगवान की लीला श्रवण करके इसमें देखते हैं कि असुर लोग भी आते थे और देवता लोग भी आते थे। देवता लोग भगवान से प्रार्थना करने के लिए आते थे और असुर भगवान से द्वेष करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, ये भगवान को चुनौती देने के लिए आते हैं। लेकिन वर्तमान में तो हम लोग न देवता को देख पाते इस आँखों से, न असुर को। तो एक्चुअली वो लोग कहाँ गायब हो गए, इस संबंध में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। कि जैसे सत्य युग में भी हम लोग देखते हैं कि हिरण्यकशिपु आया था, त्रेता युग में भी रावण आया था, द्वापर युग में कंस, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन, बहुत सारे। लेकिन अभी कल युग में तो दिखने को अभी वर्तमान में नहीं मिल रहा। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जगाई माधाई आया था, वो भी एक है। लेकिन फिर भी वर्तमान में जो हमारी आंखों में दिखता क्यों नहीं, क्योंकि हर समय देवता और असुर रहता है, लेकिन अभी वर्तमान में क्यों नहीं, क्या है या नहीं, इस संबंध में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो एक्चुअली शास्त्रों में वर्णन है कि सत्ययुग में देवता अलग ग्रह में वास करते थे और असुर अलग ग्रह में वास करते थे। उदाहरण स्वरूप देवता लोग स्वर्गलोक में था सत्ययुग में, और असुर कहाँ था, पृथ्वी लोक। हिरण्यकशिपु, प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिपु इस पृथ्वी लोक में वास करते थे। भगवान विष्णु से चैलेंज करते थे, देवताओं से चैलेंज करते थे। तो देवी देवता स्वर्गलोक में था और हिरण्यकशिपु इस पृथ्वी लोक में था। ये सत्ययुग की बात है। सत्ययुग में एक ग्रह में देवता और एक ग्रह में असुर रहते थे। लेकिन जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में क्या हुआ, एक ही पृथ्वी लोक में, इस पृथ्वी लोक का विभिन्न देश है, महादेश है। तो एक द्वीप में असुर वास किया और एक द्वीप में देवता वास किया। तो इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण नहीं, ये दृष्टांत प्रमाण ये है कि भगवान रामचंद्र त्रेता युग में आए और जितने सारे देवी देवता बंदर के रूप में जन्म ग्रहण किया। मतलब हनुमान से हनु बंदर, क्योंकि सीता देवी को उद्धार करना है तो किष्किंधा में वो लोग, तो जितने सारे देवी देवता भगवान को सहायता करने के लिए बंदर के वंश में या बंदर के रूप में सभी जन्म ग्रहण किया। तो ये देवता लोग, मतलब ये बंदर, ये देवता कहाँ है, भारतवर्ष। और असुर कुल का समस्त असुर लोग जन्म ग्रहण किया कहाँ पर, श्रीलंका में, जो अभी वर्तमान में श्रीलंका, सोने की लंका, जो रावण का राजधानी था। तो पहले सत्ययुग में क्या था कि एक ग्रहलोक में असुर, एक ग्रहलोक में देवता, स्वर्गलोक में देवता और इस पृथ्वी लोक में हिरण्यकशिपु। त्रेता युग में क्या हुआ, एक ही पृथ्वी लोक में एक द्वीप में हुआ श्रीलंका में रावण और एक द्वीप में हुआ देवता, समस्त बंदर, सुग्रीव, बाली, भगवान रामचंद्र, भगवान साक्षात। तो एक ही पृथ्वी लोक में विभिन्न द्वीप, इस द्वीप में असुर, इस द्वीप में आपका देवता। ये हुआ त्रेता का। अभी आ रहा है बात द्वापर युग का। तो द्वापर युग में कैसे हुआ, मतलब जितना दिन बढ़ता जा रहा है उतना हमारा निकट वो चीज़ आ रहा है। पहले दूर दूर था, अभी जितना दिन कम हो रहा है वो निकट आ रहा है। तो द्वापर युग में क्या हुआ, एक ही परिवार में असुर और देवता जन्म ग्रहण किया, एक ही परिवार में। दुर्योधन कली का अवतार और 5 पांडव देवताओं का अवतार। युधिष्ठिर महाराज साक्षात धर्मराज है, भीम वायुपुत्र है, अर्जुन इंद्रपुत्र है, नकुल सहदेव अश्विनी कुमार है।
तो ये देवता है, ठीक है। और ये दुर्योधन कली का अवतार है, उसका असिस्टेंट है दुशासन, कर्ण भी एक दृष्टिकोण से देवता में, क्योंकि सूर्य पुत्र है, लेकिन जो भी है, लेकिन है तो संग में असुर के संग, दुर्योधन साक्षात कली उनके संग में है। तो एक ही परिवार में पांडु और धृतराष्ट्र भाई भाई है, तो एक ही परिवार हुआ ना। तो एक ही परिवार में असुर और देवता और असुर एक ही परिवार में। पहले सत्ययुग में एक ग्रह में देवता, एक ग्रह में असुर। त्रेता युग में एक ही पृथ्वी लोक में, एक द्वीप में असुर, एक द्वीप में भगवान रामचंद्र के समस्त देवी देवता, रावण असुर श्रीलंका में और भारत वर्ष में भगवान रामचंद्र। और द्वापर युग में क्या हुआ, एक ही परिवार है, पांडु धृतराष्ट्र, दुर्योधन और 5 पांडव। अभी वर्तमान विषय वस्तु अभी चर्चा किया जाए कि कली युग में क्या है, कली युग में कितना निकट आ गया है। तो कली युग में इतना निकट आ गया है असुर और देवता कि एक ही शरीर के अंदर देवता और असुर वास करते हैं। इसको कैसे पहचाना जाए, तो इस संबंध में भगवान कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, किम कर्म किम अकर्मेति कवयो पत्र मोहिता तत्रे कर्म प्रवक्ष्यामि जजगत्ता मोक्ष से सुबह। किम कर्म किम अकर्मेति, मतलब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कवयो मीन्स कवि, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मुनि। कवयो पत्र मोहिता मतलब मोहित हो जाते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस संबंध में दोनों एकदम बिल्डर मोहित हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, क्या सही है और क्या गलत है। उदाहरण स्वरूप द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा है, अभी भीष्म पितामह क्या करेंगे, द्रौपदी को बचाने जाएंगे या नहीं बचाने जाएंगे। बचाने अगर जाएंगे तो वो अपने पिता के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि उनको पिताजी को वचन दिया था, भीष्म पितामह वचन दिया था अपने पिता शांतनु महाराज को कि हे पिताश्री, जब तक इस सिंहासन में कोई भी बैठेगा, चाहे आपका पुत्र हो, आपका नाती हो, या मेरा कोई पुत्र नाती पोता जो भी हो, लेकिन मैं उसे आपके रूप में देखूंगा कि यहाँ पर मेरा पिताश्री बैठे हुए। तो जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था तो वहाँ पर राज सिंहासन में बैठा हुआ था धृतराष्ट्र, जो धर्म के विरुद्ध है। लेकिन एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि राजा जो भी करे उसको पालन करना। तो अभी धृतराष्ट्र इतना गलत कर रहा है, द्रौपदी के साथ इतना अन्याय आचरण हो रहा है, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह कुछ नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि पहले वचन दिया था, शांतनु महाराज को पहले वचन दिया था कि इस सिंहासन में जो भी बैठेगा मैं कुछ हस्तक्षेप नहीं करूंगा कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। बस बोल सकता हूं, लेकिन मैं प्रेस नहीं कर सकता कि आपको ये करना ही चाहिए, नहीं तो आपको ये पनिशमेंट दे। क्यों? क्योंकि मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि मैं प्रजा हूँ और ये राजा है और पिता समान मानते। तो द्रौपदी का इस तरह मतलब इंसल्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह कुछ नहीं कर पाया, एक दृष्टिकोण से। और दूसरा दृष्टिकोण से पूरे कुरु समाज का एक लाज है, एक इज्जत है द्रौपदी। तो द्रौपदी का जब इस तरह वस्त्रण हो रहा है तो ये भीष्म का परम कर्तव्य बनता है उस समय उसको प्रोटेक्ट करना। तो एक दृष्टि से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े महात्मा, परमहंस, बड़े बड़े विद्वान, भीष्म पितामह जैसे जो बृहस्पति का शिष्य था, परशुराम का शिष्य था, कितने बड़े बड़े महान व्यक्तित्व का शिष्य था भीष्म पितामह। स्वर्गलोक में जाके शिक्षा ग्रहण किए थे, वेदों का अध्ययन किए थे, वहाँ पर फाइटिंग सीख के आया। शुक्राचार्य उनको नैतिक शिक्षा दिए। तो कितने बड़े बड़े महान दिग्गज का शिष्य होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण क्या बोले, कवयो पत्र मोहिता, मतलब किम कर्म की मकर्मति कवयो पत्र मोहिता, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके बड़े बड़े मुनि ऋषि, बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी विद्वान भी पराभूत हो जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तत्रे कर्म प्रवक्ष्यामि जजगाता मोक्ष शेषवत, मैं वो ज्ञान, मैं वो कर्म आपको बताऊंगा, वो नॉलेज
आपको बताऊंगा, जिसको जानने के बाद जज ज्ञात्वा, जिसे जानने के बाद मोक्ष से शुभा, मोक्ष से मतलब मुक्ति का पथ या वास्तविक क्या करना चाहिए, शुभा, शुभ मीन्स ऑस्पिशियस, अच्छा, मोक्ष से शुभा, सो सबसे अच्छा। किम कर्म की मकर में थी कवयो पत्र मोहिता तत्र कर्म प्रवक्षामी जजगाता मोक्ष से शुभा। तो टॉपिक्स ये था कि सत्ययुग में देवता अलग ग्रह में वास करते थे, असुर लोग अलग ग्रह में वास करते थे। त्रेता युग में देवता एक ही पृथ्वी लोक में, एक द्वीप में असुर, एक द्वीप में देवता। दापर युग में एक ही फैमिली में, एक ही परिवार में देवता, एक ही फैमिली में असुर, मीन्स दुर्योधन कुल और पांडव का संस्कृति, कल्चर, देवताओं का कल्चर। तो अभी विषय वस्तु होता है कि कलयुग में वो असुर और देवता दोनों एक साथ वास करता है, एक ही शरीर में। इसी शरीर के अंदर देवता भी है और असुर भी है। तो इसको कैसे पहचाना जाए, जो हम आपको अभी श्लोक बताए, किम कर्म की मकर में थी, मतलब कृष्ण बोलता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तयम जो में भक्त पर्यच्छति, मतलब भगवान बोलते हैं कि आप जो भी करते हैं, मतलब मुझे जत करोसी जत सुनोसी जत जो हसी जदासी जत जब तपस्या कौनते तत्पुरुष मदर्पणम। हे कुंती पुत्र अर्जुन, आप जो भी करते हो, जो भी तपस्या करते, जो भी दान करते हैं, सब कुछ मुझे अर्पण करते हुए करो, या जो भी कुछ खाते हो मुझे अर्पण करो पहले। पत्रम पुष्पम फलम तम जो मैं भक्ता पर्यच्छति तदहम भक्त उपरित अस्नामी पर्यत आत्मना, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। तो अगर कोई भगवान के निर्देश अनुसार इस चीज को पालन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो भगवत गीता में बोले हैं, अगर मैं उसको पालन करता हूँ तो हमारे अंदर असुर है या देवता है तो क्या कार्य कर रहा है, इसका पता चल जाए कि हमारे अंदर क्या चीज कार्य कर रहा है। अगर हम लोग कृष्ण की बात को मान रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर जो देवता है वो देवता कार्य कर रहा है। और अगर कृष्ण कुछ बोल रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तयम या जत करोसी जत सनासी, अगर हम लोग उसके एग्नेस्ट में जा रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं कि ये करो ये मत करो, लेकिन अगर हम लोग वो नहीं कर रहे हैं जो कृष्ण चाह रहा है, इसका मतलब हम लोग असुर को आश्रय दिए इस शरीर में असुर को आश्रय दिए है और असुर सब कुछ कर रहा है। विष्णु चाह रहे हैं बार बार कि कितना बार प्रोटेक्ट किया, उदाहरण स्वरूप भगवान रामचंद्र की पत्नी सीता देवी को रावण भगा के ले गया, कितना कुछ कष्ट दिया, कितना ये किया, बहुत कुछ पीड़ित किया, लेकिन उसके बाद भी जब युद्ध होने वाला है, कल युद्ध होने वाला है, उसके पहले दिन समस्त सुग्रीव को, यहाँ तक कि विभीषण, रावण के भाई को बोला कि विभीषण, अगर अभी भी रावण आके मुझे बोले कि हे भगवान रामचंद्र, मैं आपका शरणागत हूँ, कृपा मुझे आश्रय दीजिए, अगर अभी भी आके अगर रावण आके मुझे बोले तो मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं उसे ना उसका असुर कुल ध्वंस करूंगा, ना रावण को मारूंगा, बस ये आके बोल दे कि आई एम सरेंडर टू यू लॉर्ड रामचंद्र, किंतु नहीं किया। तो उसी तरह भगवान भगवत गीता के रूप में, श्रीमद् भागवतम के रूप में हम लोगों को ज्ञान दे रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रावण को बोल रहा है कि ये करो, आप सरेंडर हो जाओ, मैं आपको छोड़ दूंगा। उसी प्रकार भगवत गीता में बोल रहा है कि आप ये करो, अगर मैं बोलूँ नहीं मैं वो नहीं करूँ, तो इसका मतलब हमारे अंदर जो अंदर में रावण है, असुर, वो असुर हमारे अंदर काम कर रहा है। और अगर भगवान बोल रहे ऐसा करो, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया है कि समस्त जीव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवत गीता पढ़ो, ध्रुव चरित्र पढ़ो, प्रहलाद महाराज का चरित्र पढ़ो, भक्ति करो, लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करो, लोगों को कृष्ण कथा सुनाओ, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो, घर में तुलसी पूजा करो, कितना कुछ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के कलि युग में भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करना चाहिए, सब कुछ आके सीखा गया है। तो अगर हम लोग वो नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर देवता और जो असुर दो है, इसका मतलब देवता नहीं है, हमारे अंदर असुर है। तो इसीलिए देवता और असुर दोनों वास करता है, रियलिटी में दोनों है, इसका एक नहीं है, दोनों है वास। तो अभी हमारा कर्तव्य बनता है किसको एक्सेप्ट करेंगे, देवता को या असुर को। अगर असुर को एक्सेप्ट करेंगे तो अंतिम गति वही होगा जो पहले हुआ था, रावण को राम ने मारा।
हिरण्यकशिपु को नरसिंह देव ने मारा, भगवान विष्णु ने मारा। कंसों को भगवान कृष्ण ने मारा, जरासंध को कृष्ण ने मारा, शिशुपाल को कृष्ण ने मारा। हाँ, उसी तरह हमारे अंदर जो असुर है वो तो कृष्ण नहीं मारेगा, हमको मारेगा कृष्ण। हमको मारने का अर्थ क्या है? हमको मारने का अर्थ है ये जो चांस, ये जो सुयोग मिला था हम लोग को भगवान के पास जाने का, भगवत धाम जाने का, ये चांस नहीं मिलेगा। पुनः हम लोगों को मृत्यु संसार वर्तमनी, भगवान बोलते हैं जो मेरी भक्ति नहीं करेगा, ये चांस, ये सुयोग को छोड़ देंगे। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं उसको पुनः इस जगत में लौट के आना पड़ेगा। मृत्यु संसार वर्तमनी, यहाँ पे बारंबार घूमना पड़ेगा अगर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। इसीलिए बोलते भगवान श्री कृष्ण बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। समस्त चीज, सब कुछ छोड़कर, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, ये छोड़ दे, नहीं, ऐसा कुछ छोड़ने के लिए नहीं। सब कुछ है आपके पास, बस मान के चलो कि सब कुछ कृष्ण का है, मैं उनका दास हूँ। और दास का कर्तव्य होता है प्रभु जो बोले। और भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रही है भगवत गीता में वर्णन है, इसीलिए कर्तव्य बनता सबके लिए कि आप लोग भगवत गीता को पढ़िए, श्रीमद् भागवतम को पढ़िए, कृष्ण क्या चाह रहे हैं आपसे। तो अभी आपके अंदर जो देवता और असुर जो है उसमें आप अपना भेद कर पाएंगे कि मेरे अंदर असुर वास कर रहे हैं या देवता वास कर रहे हैं। इसमें आपका लक्ष्य निर्धारण होगा। इसीलिए सभी समझिए चीज को और भक्ति पथ में आगे बढ़िए। हरे कृष्णा।